कहता है अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में जलाकर और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ और 1 चम्मच रोज उस दुर्गा और रुद्राक्ष के जल का यदि वो आचमन करे तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है। शरीर की गांठ उस रुद्राक्ष में इतनी मूलता है, इतनी मूलता है। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष है, ये प्रत्येक जो रुद्राक्ष कभी भी फैशन के लिए नहीं पहना जाता है, रुद्राक्ष हमेशा संरक्षण के लिए पहना जाता है। जो लोग विचार करें कि हमने रुद्राक्ष केवल फैशन में पहनना, फैशन के लिए रुद्राक्ष नहीं, हमेशा संरक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। जैसे पहले होता था कि कर्ण के पास में एक कवच था, किसी के पास इंद्र के पास वो कवच पहुंचा, लोग कहते हैं कि उनके पास वो कवच था। शिव महापुराण की कथा कहती है आप इतना तप नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए, आप इतनी साधना नहीं कर सकते कि आपके पास कोई कवच आए। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि मेरे नेत्र अष्टरूप है, जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ है उसका जो फल है, अगर किसी मनुष्य के शरीर पर रुद्राक्ष अगर उसके गले में पड़ा हुआ है तो समझ लेना कि शिव उसका कवच बनकर उसके सामने। इसलिए सारी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में सीहोर के रुद्राक्ष की मूलता रहती है। लोग अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है ना, जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है तो 2 महीने के लिए रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है। 15 मार्च से रुद्राक्ष वितरण वापिस चालू होगा, पूरा साल चलता है। कोई विशेष आयोजन होते हैं, कांवड़ यात्रा होती है प्रदोष की, तो उसके 2 दिन पहले बंद होता है, 2 दिन बाद तक बंद होता है। कोई विशेष फंक्शन यदि धाम कर रहते हैं तो रुद्राक्ष को बांटना बंद कर देते हैं, जिससे भीड़ रहती है तो कहते हैं तकलीफ ना हो। एक रुद्राक्ष यदि आप धारण कर रहे हैं तो फैशन से ना करें कि मैंने रुद्राक्ष की माला बनाई है पहनूंगा, आज का फैशन चल रहा है, ना। रुद्राक्ष बल, रुद्राक्ष ऊर्जा देता है और रुद्राक्ष हमें कवच प्रदान करता है। इतना सुंदर कहा गया, यदि प्रातः के समय पर, सुबह के समय पर यदि मात्र रुद्राक्ष को हम अपने सीधे हाथ से गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को केवल हाथ में थोड़ी तेजी से उसको पकड़ लेते हैं तो शरीर में अगर दिन भर में कोई रोग आने वाला भी होता है तो वो रोग कट जाता है, वो रोग समाप्त हो जाता है। रुद्राक्ष में इतना बल है, इतना। इसलिए भारत की भूमि का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर, रुद्राक्ष पर रिसर्च करने के लिए मध्य प्रदेश के पावन धरा त्रिपुरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर बनाने का एक निर्णय लिया और बाबा ने कहा तो जल्दी से जल्दी वो रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर तैयार होगा। उस रुद्राक्ष के फल से बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, लीवर, किडनी जैसी बीमारियां जो आज के ज़माने में लोग रुद्राक्ष को, सीहोर के रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं, पीते हैं, किडनी लीवर चालू हो जाता है, कैंसर जैसे रोगों पर उसकी विजय हो रही है। तो उस पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च सेंटर सीहोर में जल्दी से जल्दी बनेगा और उस रिसर्च सेंटर में रुद्राक्ष की महत्वता कितनी है
रुद्राक्ष की भस्म की महत्वता कितनी है, रुद्राक्ष के जल की महत्वता कितनी है, कौन सा रुद्राक्ष कितना बल प्रदान करता है और उस रुद्राक्ष से कौन सी बीमारी कंट्रोल करी जाती है, उसका रिसर्च किया और बहुत जल्दी उसको बनाने का प्रयास कर रहेगा, बहुत जल्दी उसको बनाएंगे और आप सबका सहयोग मिलेगा तो वो रिसर्च सेंटर पूरे भारत का गौरव बनेगा। रुद्राक्ष रिसर्च सेंटर पूरे दूर दूर से लोग उस रिसर्च सेंटर को देखने के लिए समझने और उसके लिए हमने टीम गठित कर दी है। वो टीम अभी पूरे भारत में भ्रमण कर रही है। उस रिसर्च सेंटर के लिए पूरी टीम बनाई गई है और जो पूरे भारत में भ्रमण कर सारे रिसर्च सेंटरों में जा रही है और उसको देख रही है। उसकी बड़े से बड़े लोगों पर विजय कैसे प्राप्त करी जाएगी। कितने पत्र हैं महाराज, अगर हम इन पत्रों को केवल पढ़े, हम तो थोड़े बहुत पत्र पढ़ते हैं, परंतु इन पत्रों का यदि हम देखें ढेर पढ़े हुए पत्र में हम नहीं पढ़ पाते। और कितना भोले बाबा ने दिया, केवल एक रुद्राक्ष, शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र, एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। केवल इतनी बात से अगर दुनिया के लोगों को लाभ, और फिर मेरे बने किसी आडंबर में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी ढोंग ढकोसले में पढ़ने की जरूरत नहीं। आज के समय में जितना आडंबर फैल रहा है, ये सारे आडंबर की रोक है। एक लोटा जल, मंदिर जाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी महाराज के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपन खुद बाबा को जल चढ़ाकर बाबा की भक्ति करें। दुनिया में इधर उधर फंसने की जरूरत नहीं। हमको इतना पैसा दो, हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, मैं तुमको ऐसी चीज दे दूंगा, धन निकल जाएगा। धन निकल जाता तो बाबा ही कहाँ से बनता। किसी आडंबर में, किसी ढोंग में, किसी ढकोसले में, किसी इधर उधर पाखंड में फंसने की जरूरत नहीं है। केवल एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी को रिझाओ, शिव जी से बेलपत्र चढ़ाओ, एक वृक्ष लगाकर प्रकृति को हरा भरा करो और वही वृक्ष जब बड़ा होगा उसकी बेलपत्र टूटकर जब शिव जी को चढ़ेगी तो उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अपने शिव की साधना, शिव की आराधना करो। केवल एक देव जो महादेव ऐसे हैं जो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण विश्व को कल्याण। पत्नी का सम्मान करा। कोई एक देवता बता दो जिन्होंने अपने धर्म पत्नी की पूजन कराई हो, अपने बेटे की पूजन कराई हो, अपने गण की पूजन कराई हो, अपने द्वारपाल की पूजन कराई हो, अपने दरवाजे के चौकीदार की पूजन कराई हो। कोई एक देवता बता दो, और कोई एक देवता बता दो जो अपने भक्त की भी पूजन करा देते हैं। केवल एक देव अधिको महादेव है जो अपनी धर्म पत्नी पार्वती की भी पूजन कराते हैं, जो अपने बेटे गणेश जी की भी पूजन कराते हैं, जो अपने पुत्र श्री कार्तिकेय की भी पूजन कराते हैं, जो अपने भक्त दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपाल की भी पूजन करा देते हैं, जो गले में पड़े हुए सांप की भी पूजन करा देते हैं, जो दरवाजे पर बैठे पेड़ की नंदी की भी पूजन करा देते हैं, धर्म पत्नी के पास रहने वाले शेर की भी पूजन वो करा देते हैं, और अपने पुत्र के पास रहने वाले चूहे की भी पूजन करा देते हैं, और अपने कार्तिकेय के पास रहने वाले मोर की भी पूजन करा देते हैं। केवल एक देव जो महादेव ऐसे हैं तो मस्तक पे रखे चंद्रमा की भी पूजन करा देते हैं, और मस्तक पे रखी गंगा की भी पूजन करा देते हैं। और पूरे 33 कोटि देवता में शंकर भगवान ऐसे हैं जो जिनके तन पर चढ़ी हुई रात की भी पूजन करा देते हैं, और भस्म को भी वैभवशाली बना देते हैं। वो शिव चपटी भवोत में है खजाना। और भगवान शंकर की कथा करती है, केवल यही तक शिव नहीं, जो शंकर भगवान का भजन करता है, शिव का स्मरण करता है, शंकर को अपना मान लेता है, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, शिव के मंदिर जाना चालू कर देता है, शिव कथा में जिसका मन लगना प्रारंभ हो जाता है, और जो शंकर का पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित हो जाता है, एक दिन ऐसा आता है कि शिव उसको उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं कि उसकी भी पूजन कराना प्रारंभ कर देते हैं।
जब उसकी साधना कराना प्रारंभ करेगा, शिव को भजो, शंकर को क्या। पार्वती मैया शिव जी से मंगल विवाह कर रहे हैं। सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का विवाह माँ पार्वती के साथ सुंदर